चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाई क्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत हाल फिलहाल में किसके द्वारा हैंड ओवर किया गया है इंडिजीनियस मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर्मी को? तो आंसर है डेफिनेटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है इंडियन आर्मी को वाइड रेंज ऑफ इंडिजीनियस मिलिट्री इक्विपमेंट जो है दिए गए, जिसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, क्विक रिएक्शन फाइट व्हीकल्स हैं जो कि कॉम्बैट करने में लद्दाख जोन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में फेस ऑफ रहता ही है बॉर्डर एरिया में। तो एक एनहांसमेंट जो है इंडिया को इसमें मिल जाएगा। 2 साल से हम फ्रिक्शन देख रहे हैं चाइना की तरफ से, उसको कॉम्बैट करने के लिए कुछ तो चाहिए, जिसमें कुछ और स्पेसिफिक वर्ड हैं, जैसे एक न्यू एंटी पर्सनल जो माइन है निपुण के नाम से, इसे जो है इंडिया आर्मी को हैंड ओवर किया गया। उसके अलावा पेट्रोलिंग बोट्स, उसके अलावा फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, ये इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबाइल मोबिलिटी व्हीकल्स, ये सब जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब दिया गया। तो एक इंडियन आर्मी को एनहांसमेंट मिल पाएगा इसे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल फिलहाल में किस देश के राष्ट्रपति के साथ बात की गई? तो आंसर है फ्रांस। तो ये जो है फेस ऑन मीटिंग नहीं था, ये ऑन टेलीफोन कन्वर्सेशन था, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन था क्योंकि बायलैटरल इनिशिएटिव इंडिया और फ्रांस के बीच में इम्पोर्टेंट। तो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर और उनकी तरफ से प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है इनके बीच में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के डिस्कशन, क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रांस न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया को वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। और इवन आप सभी जानते हैं फ्रांस में बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन है ड्रॉट्स की और वाइल्ड फायर्स की, तो उसका जो है इशू बना हुआ है, तो इसी पे डिस्कशन हुआ था। उसके अलावा रशिया और यूक्रेन की वॉर के ऊपर किस तरीके से जो है कन्फ्लिक्ट कम किए जा सकते हैं, डिफेंस कॉरपोरेशन कैसे हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस पूरी दुनिया में उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कुछ ये डिस्कशन था। देखिए हाल फिलहाल में कौन सा इंडिया थाईलैंड का जो है जॉइंट कमीशन मीटिंग होने वाला बैंकॉक में? तो आंसर इस क्वेश्चन का 9th। इसके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी थाईलैंड में गए हैं। ये 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि हमारे भारत के 75 वर्ष जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ, थाईलैंड के साथ जो है कंप्लीट हुए हैं। इससे पहले जो 8th वन हुआ था उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो 8 जॉइंट जो कमीशन मीटिंग हुआ था इंडिया और थाईलैंड का, वो हुआ था 10 अक्टूबर 2019। लास्ट जो हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। अब 9th वन जो है ये थाईलैंड में हो रहा है। और डेफिनेटली काउंटर पार्ट का पता होना चाहिए, जैसे इंडिया की तरफ से एस जयशंकर हैं, तो दूसरी साइड से जो है डोन प्रमुदनी जो है, जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं थाईलैंड से, वो जो है पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़्यादा जो है गुड जेस्चर के साथ जो है इन्हें इनवाइट भी किया गया था पहले। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा देश है जिसने $4 लाख यूएस जो है ये वॉलंटरी ट्रस्ट फंड में जो है दिए सपोर्ट के लिए? तो डेफिनेटली ये इंडिया है, भारत के द्वारा ये दिया गया है। ये अभी हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट हुआ है। $4 लाख और अराउंड 3 करोड़ के आसपास जो है ये 4 वॉलंटरी ट्रस्ट फंड है जिसमें दिए गए हैं। ये कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वी सपोर्ट ह्यूमन राइट। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के ये वॉलंटरी ट्रस्ट फंड है जो कि ग्लोबली जो है, जिसमें जो है सारे वॉलंटियर करते हैं, इंडिया भी वॉलंटियर कर रहा है। जो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का ये वॉलंटियरी फंड फॉर विक्टिम ऑफ टॉर्चर है पहला। ये जो है इसकी स्थापना जनरल असेंबली के द्वारा 1981 में की गई थी, तो रेड की जो जितने भी विक्टिम हैं उन सभी की जो है हेल्प हो सके। उसके अलावा एक और वॉलंटरी फंड है जो कि इम्पोर्टेंट है, वॉलंटरी फंड फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन। ये भी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए कुछ ऐसे देशों को जिनको रिक्वायर्ड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की बात करी यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में? तो ये भी इंडिया ने ही इस पे जो है बात करी है। हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव लाने चाहिए। यूनाइटेड नेशन की जो अहमियत है उसको जो है बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल इन एडुकेसी जो है स्ट्रक्चर में है। कारण क्या है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर है वो 1945 के पैटर्न को फॉलो करता है, जिसके अनुसार बहुत सारे देशों के कुछ पर्टिकुलर देशों के पास विटो है, बाकी देशों के पास विटो नहीं है, और या तो हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर सबके पास होनी चाहिए, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के पास होनी चाहिए। इंडिया एक ऐसा देश है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया जैसे देश के पास जो है विटो होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो है रिक्वायरमेंट है जो इंडिया के द्वारा कहा गया, और इंडिया कह भी सकता है
इवन चाइना भी कह सकता है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है जो ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने हाल फिलहाल में क्लाइमेट और हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा लेजिस्लेचर जो है उसे पास किया है? तो यूएसए ने इसे पास किया है। इसका एक बिल था जो डेमोक्रेट्स के द्वारा जो है ये बिल लाया गया था, हेल्थ केयर बिल। इसको अब लॉ बना दिया गया फाइनली। ये एक तरीके से जब जो जॉय बाइडेन ने अपना प्रोपेगेंडा किया था इलेक्शन का, उसमें इस बिल को रखा गया था कि इस बिल को पास किया जाएगा। वोटर्स की जो है इच्छा को पूरा करने के लिए इस बिल को पास किया गया। बिल कुछ इस प्रकार से है। पहला तो जो बिल है वो एनवायरनमेंट से संबंधित है। एनवायरनमेंट से संबंधित की कुछ ऐसी लार्ज कंपनीज हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। दूसरा है कुछ इंश्योरेंस से संबंधित की, हेल्थ से संबंधित जो अमाउंट जो है लोगों को दिया जाएगा, तो वोटर्स को बेनिफिट है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। बहुत देर बाद ये बिल जो है पास हो पाया। कौन सी कंट्री के इलेक्शन कमीशन ने इंटेंसिफाई करा है प्रिपरेशन को इलेक्शन की? तो नेपाल में इलेक्शन होने वाले हैं। तो नेपाल में इलेक्शन 20 नवंबर से होंगे और ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कमीशन ने कहा है कि 10,000 पोलिंग स्टेशन जो है सेटअप किए गए हैं वोटिंग के लिए, और इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अभी से काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए इंटेंसिफाई किया है कि फेडरल पार्लियामेंट और प्रोविंशियल इलेक्शन जो है अच्छे से हो पाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नेपाल के हैं वो दिनेश कुमार थपलिया, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए कौन सी कंट्री ने हाल फिलहाल में कहा है, देखिए आप सभी जानते हैं कि चाइना ने अपना अभी वेसल श्रीलंका के पोर्ट में लगा दिया है। अब चाइना ने इस चीज़ को कहा है कि हमारा जो वेसल है उससे किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी देश को नहीं होगा। तो सेम आंसर इज चाइना की एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। चाइना ने ये कहा है कि इनकी जो हाई टेक रिसर्च वेसल है ये किसी भी तरीके से किसी भी देश की सिक्योरिटी को जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी, और इसी वजह से किसी भी थर्ड पार्टी को ये इंडिकेट इंडिया की तरफ ही कर रहे हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है श्रीलंका और चाइना के इंटरनल मैटर में ना बोले। इवन यूएसए की तरफ भी इंडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया और यूएसए जो है इस चीज़ का कंसर्न रखते हैं और कंसर्न होना भी चाहिए। ठीक है, चाइना के जो एम्बेसडर श्रीलंका के लिए क्यू जियांग, इन्होंने जो है एक सेरेमनी भी रखी थी इस वेसल के आने पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसको $51 बिलियन का जो लोन है उसमें उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारा अमाउंट चाइना का भी था। चाइना कुछ तो बेनिफिट लेगा, वो जो है चाइना इसमें बेनिफिट ले रहा है। वैसे भी लीज पर दे रखा है वो पोर्ट चाइना को। कौन सी कंट्री ने लिमिट किया है टूरिस्ट वीज़ा रशियंस के लिए? तो आंसर है फिनलैंड। देखिए अब रशियन और फिनलैंड का जो रिलेशन है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, हालांकि बॉर्डर्स लगते हैं लेकिन फिर भी जो है बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। अब इसे लिमिट किया गया है। देखिए अभी जो रशिया के जो टूरिस्ट हैं वो पूरे यूरोप में घूमने के लिए एक्चुअली में फिनलैंड का सहारा लेते हैं, क्योंकि नियर बाय एरिया पड़ता है। तो अभी क्या किया गया, इसे लिमिट कर दिया गया। एज ऑन 1 सितंबर जो है लिमिट कर दिया गया है कि जो 10% ही विजिटर्स जो हैं अलाउ किए जाएंगे टूरिज्म के लिए। और ये इस वजह से भी है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ उसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिला है। रशिया को बहुत जगह कंडेम भी किया जा रहा है, उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो करंटली अगर देखा जाए फिनलैंड 1000 रशियन वीज़ा एप्लीकेशन पर डे प्रोसेस करता है। एक ह्यूज अमाउंट है अगर देखा जाए। यूरोप में बहुत सारी जो है लोग टूरिज्म के लिए जाना पसंद करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन चीफ जो हैं वो हाल फिलहाल में कौन से देश के लीडर से लिवाइव में मिलने वाले हैं? तो आंसर इस क्वेश्चन का कि यूक्रेन और टर्की के लीडर से मिलने वाले हैं। देखिए इसका एक कारण है, कीव ने हाल फिलहाल में यानी कि यूक्रेन ने हाल फिलहाल में इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि एक अनप्रेसिडेंटेड साइबर अटैक जो है उनकी न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी वेबसाइट पर हो रहा है, और उसी से संबंधित जो है डिस्कशन करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस और भी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं टर्की के साथ। और कैसा डिस्कशन है, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन का डिस्कशन है कि ग्रेन किस तरीके से जो है सेफली अलग अलग देशों में, इवन टर्की वांट्स कि ग्रेन मिले यूक्रेन का। और भी बहुत सारे देश हैं जैसे लेबनान, बहुत सारे देश हैं। लेट्स सी द क्विक पॉइंट। हाल फिलहाल में कौन से लीडर हैं जिनका लंदन होम को जो है ब्लू प्लेग ऑनर से रिसीव किया गया? तो दादा भाई नौरोजी जो है बहुत प्रसिद्ध रहे लंदन में। इन्होंने अपना समय, जीवन का समय बिताया, देश जब आज़ाद नहीं था उससे पहले भी। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेटग्रिड के कौन बने? पीयूष गोयल जी। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट हैं जहां पर अप्रूव किया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम? तो ये जम्मू कश्मीर में, इस यूनियन टेरेटरी में जो है इसे अप्रूव किया गया। देखिए कल एक सवाल पूछा गया, तवांग और लासा को कनेक्ट करने वाला दर्रा कौन सा है? किशन का बिल्कुल सही आंसर इट्स बमला। एंड आज का सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने कितने दिन
वॉलेंटियर किया था सोल सत्याग्रह वॉक के लिए? तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ से थोड़ा PDF मिल सके आपको। और साथ के साथ आज आपके एनालिसिस भी होने वाले जो एग्जाम आपके रिसेंट चल रहे हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। देखिए आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आपका ऑलमोस्ट मंथ एंड है, इस समय आपको सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन का। तो अभी फेस्ट के समय में जो है आपको सब्सक्रिप्शन लाइव अमर पे लेने पर सभी कोर्सेज में आपको डिस्काउंट मिलना है। आप एटलीस्ट जैसे आप एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप पहले एक बार कोड लगाइएगा लाइव अमन, फिर प्रोसीड टू पे करके देखिए, यू विल सी कि आपका डिस्काउंट ह्यूज होगा। ठीक है, तो आप एक बार कोड लगा के देखिए और अनलिमिटेड एक्सेस होगा। वो आपको तब पता चलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, आपको सभी टीचर्स मिल होंगे, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। तो लाइव अमन सीधा डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे लगाएं और मैक्सिमम डिस्काउंट ले प्रोसीड टू पे करने से पहले। तो बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।